मैं मेजर जनरल रिटायर्ड आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है और हार्ट फेलियर क्या होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन ये होता है जब दिल के अंदर खून आता है तो दिल उसको एक ख़ास ताकत से, स्पीड से, एक प्रेशर से आगे पंप करता है पूरे जिस्म को। इसको हमारी अपनी कैलकुलेशन थी जिसमें हम ये कहते हैं कि एक नॉर्मल बंदे का दिल वो तकरीबन 60-65% होता है। इसका ये मतलब है कि दिल के अंदर जो खून आता है वो उस तकरीबन उसमें से जितना उसमें जमा होता है उसमें से जब वो उसको नॉर्मल उसमें आगे पंप करता है तो उस पंप को हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, जो नॉर्मल हालत में 60-65% होता है। जब आपको हार्ट अटैक होता है तो आपका दिल डैमेज होता है और यह इजेक्शन फ्रैक्शन नीचे चला जाता है। इसको हम तीनों में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट और एक होता है सीवियर। माइल्ड ये है कि आपका 60 से लेके 50 तक या समटाइम्स से विद से 45, तो ये माइल्ड है। बिटवीन 50 to 40 ये मॉडरेट है और 40 से नीचे है तो ये एक सीवियर है। और जब ये 25% से नीचे चला जाए तो हम इसको अपनी ज़बान में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। यानी दिल इतना डैमेज हुआ है, जिस तरह टायर कमज़ोर हो तो फूल जाता है, दिल भी डैमेज हो तो वो भी फूल जाता है और वो फूल इतना ज़्यादा जाता है कि बंदा कार्डिक फेलियर में चला जाता है। तो इसको अपनी ज़बान में हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसमें कॉमन वजह तो एक तो इसकी हार्ट अटैक की है, लेकिन इसकी और भी कई वजूहत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेडीज़ को आफ्टर डिलीवरी उनको कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, कोई इसकी शुगर की वजह से डायरेक्टली मसल दिल के डैमेज होते हैं और वो कार्डियोमायोपैथी कर देते हैं। इसमें ड्रग्स के जरिए हो सकता है, इसको वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कि मेटाबॉलिक काजेज भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसके काज हैं। लेकिन जब हम इको टेस्ट करते हैं तो इको टेस्ट में फ़ौरन पता चलता है कि इसका दिल का पंप नॉर्मल है या कम है तो कितना कम है, मामूली से कम है या बहुत ज़्यादा कम है। हमारी फर्दर ट्रीटमेंट जितनी भी है वो इसी पे डिपेंड करती है कि दिल का पंप कितने % है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब दिल का पंप बहुत कमज़ोर हो जाए, हार्ट फेलियर की तो टेक्निकली तो और डेफिनेशन है, एक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। शायद मैं अपने आवाम को बताऊं तो वो समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या है क्या चीज़। बहरहाल ये देख लें कि जब दिल का पंप कमज़ोर हो, जब खून आगे से ही पंप ना हो रहा हो, ये खून वापस फेफड़ों में जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है। और फिर एक राइट हार्ट फेलियर है, उसके अपने सिम्टम है, पाँव आपके सूज जाते हैं, पेट में पानी भर जाता है, कलेजी आपकी बढ़ जाती है, चेहरा आपका सूज जाता है। तो दोनों को जब हम मिलाएं, लेफ्ट हार्ट फेलियर को और राइट को, तो फिर ये कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाता है। इसकी अपने वजूहत हैं, वैल्व्स भी हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, जितना आर्ज़ा कल्ब है, और भी जितना मैंने फैक्टर बताए हैं कि शुगर की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, डिलीवरी के बाद मेटाबॉलिक काजेज भी इसके हो सकते हैं। हमने जो हार्ट अटैक की जो ट्रीटमेंट है या हार्ट आर्ज़ा कल्ब की ट्रीटमेंट है वो ये कि हमने हार्ट मसल्स को बचाना है, उसको डैमेज होने से बचाना है। एक दफ़ा वो डैमेज हो जाएं तो वो अगेन कुछ तो प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा हार्ट मसल परमानेंट डैमेज हो जाएं तो वो रिकवर नहीं करते। इसी तरह जब हार्ट फेलियर है तो उसका भी अगर आपको काज मालूम है, उसको काज ट्रीट करें, तो कई ऐसे हैं जो ट्रीटेबल हैं, उनका ऑपरेशन से ट्रीट हो सकता है, लेकिन कई ऐसे हैं जो नहीं ट्रीट सकता और जिनके लिए हम फिर बाद में हार्ट ट्रांसप्लांट का सोचते हैं, जो पाकिस्तान में अभी मुमकिन नहीं। तो बहरहाल मसला ये है कि हार्ट को जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो, खदशा हो, कुछ भी हो, फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके पास इलाज सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट के पास है, कार्डिक सर्जन के पास जाना चाहिए। इसकी अगर तशख़ीस जितनी जल्दी हो और जितना जल्दी इसको रोका जा सके तो उतना ही अच्छा है। जितना ये लेट कर जाता है उतना ही आपको पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं और कई पेशेंट हमारे लाइलाज हो जाते हैं। हमें खुद बड़े अफसोस होता है, एक यंग बंदा, छोटे छोटे बच्चे, और उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हार्ट अटैक होते हैं, फिर आता है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हार्ट का मसल्स है, इस मसल को हमें डैमेज से बचाना है और इसका एक जब भी आपको शक हो तो आप फ़ौरन माहिर अमराज़ क़ल्ब के पास जाएँ ताकि हार्ट डैमेज होने से बच पाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।